हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है द लॉकडाउन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से। और इस जेल की खास बात यह थी कि एक बार जो इस जेल पे आ गया वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसी तरह एक कैदी को मारने का ऑर्डर मिलता है। उसे एक रूम पे ले जाकर उसे बांधकर फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया जाता है। जेल का वार्डन सभी कैदी से कहता है मेरी नज़र सब पे है, इस जेल पे वही होगा जो मैं चाहूँगा। मूवी का सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क पे, जहां एक चार्ली नाम की जर्नलिस्ट सिटी के ड्रग सप्लायर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही होती है। जहां चार्ली देखती है एक आदमी एक अबला नारी को पीट रहा होता है। चार्ली से यह सब देखा नहीं जाता है और वो उस आदमियों को मारने लगती है, जिसमें से एक गुंडे को चार्ली मुंह तोड़ देती है। अब अगले दिन चार्ली के मैनेजर उसे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर देती है, क्योंकि चार्ली को गुंडों पर नज़र रखने के लिए कहा गया था, ना कि उसे मारने के लिए। चार्ली वापस घर आकर अपने भाई के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगती है। जहां जैक चार्ली से कहता है यह बॉक्सिंग क्लब हमारे डैड के नाम पे है, मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा। चार्ली कहती है हमारे डैड एक ड्रग्स डीलर थे और उन्हें हम लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। माँ भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली और हम दोनों अकेले रह गए। जैक यहाँ चार्ली से कहता है क्यों ना हम अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लें। चार्ली कहती है उसके लिए हमें उनका सिग्नेचर चाहिए। जैक कहता है हम जेल जाकर उनसे साइन करवा लेंगे। चार्ली कहती है वो एक मतलबी आदमी है, वो हमारा भला कभी नहीं चाहेगा। जैक काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है चार्ली से, तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। चार्ली और जैक अगले दिन बैंकॉक के उस जेल पे पहुंच जाते हैं जहां जैक के डैड को रखा गया था। जैक अपने डैड को बताता है कि कुछ साल पहले ही मॉम की डेथ हो गई थी। जैक यहाँ अफसोस करने की जगह कहता है वो तो होना ही था, वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। चार्ली को यह सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो जैक से कहती है इस बुड्ढे का दिमाग हिल गया है, और वो बाहर चली जाती है। जैक यहाँ पे अपने डैड से कहता है कि मैं आपके बॉक्सिंग क्लब को काफ़ी अच्छे से चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो क्लब आप मेरे नाम पे कर दो, क्योंकि आपको तो उम्र कैद की सज़ा हुई है। जैक के डैड उसे गुस्से से कहते हैं वो बॉक्सिंग क्लब मेरा है और मैंने उसको काफ़ी मेहनत से बनाया है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। जैक काफ़ी गुस्से पे जेल से बाहर आता है। चार्ली जैक से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो बुढ़ा सुधरने वाला नहीं है। इधर जेल के अंदर बॉक्सिंग की फाइट चल रही थी, जहां मैक्स सभी बॉक्सर को फाइट करने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। फाइट खत्म होने के बाद जेल का वार्डन मैक्स को अपने ऑफिस बुलाता है और अपने 2 दोस्तों से मिलवाता है और कहता है अगर तुम इनकी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जेल से बाहर ले जाने पे मदद करूंगा। मैक्स तैयार हो जाता है। वार्डन मैक्स को बताता है कि ये लोग ब्लैक मार्केट पे जेल की फाइटिंग सीन को दिखाएंगे, जिससे हमें लाखों डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें फॉरेनर फाइटर चाहिए जो फ़िलहाल जेल पे नहीं है। मैक्स कहता है इसकी चिंता तुम मत करो। दूसरी तरफ चार्ली और जैक बैंकॉक पे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अमेरिका जाने पे 2 दिन बचे हुए थे। चार्ली यहाँ अपने एक ऑफिस के दोस्त वेल को कॉल करती है और उसे बताती है कि हम फ्राइडे को वापस आ रहे हैं। अब कुछ देर बाद जैक को उसके डैड को जेल से कॉल आता है, वो उसे बॉक्सिंग क्लब उसके नाम पे कर देंगे। चार्ली और जैक खुशी खुशी वापस जेल पे जाते हैं, जहां सिक्योरिटी के लिए जेलर चार्ली और जैक के बैग को चेक करने लगते हैं। तभी जेलर को जैक के बैग से ड्रग्स मिलते हैं। ऑफिसर जैक को मारने लगते हैं और देखते ही देखते वहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और दोनों को करंट लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। दरअसल इन दोनों को इस जेल पे लाने के पीछे मैक्स का ही हाथ था, क्योंकि वार्डन ने मैक्स से वादा किया है कि अगर तुम मुझे 2 फॉरेनर लाकर फाइटर दोगे तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। यानी जैक और चार्ली को उसके अपने डैड ने फंसा दिया। दोनों को जेल पे डाल दिया जाता है। चार्ली जैक से कहती है हमें फंसाने के पीछे हमारे डैड का ही हाथ होगा। जैक कहता है वो ऐसा क्यों करेंगे। तभी वहाँ जेल का वार्डन आ जाता है। चार्ली कहती है हमें फंसाया जा रहा है, हमें अपना वकील चाहिए। वार्डन कहता है यह मेरा जेल है, यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूँगा। वार्डन जैक से कहता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जेल की फाइटिंग को ज्वाइन कर लो या फिर इस जेल पे जिंदगी भर के लिए सड़ो। अब अगले दिन जैक की साइमन नाम के आदमी से दोस्ती हो जाती है, जहाँ साइमन जैक को जेल की सारी तौर तरीकों के बारे में बताता है। तभी एक प्रिजनर जैक से कहता है कि क्या तुम स्मोकिंग करना चाहते हो। जैक जैसे ही मना करता है वो गैंग के लोग जैक के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक सभी को आसानी से मार देता है। दूसरी तरफ चार्ली जब नहाने जा रही थी तो उसकी 2 लड़कियों से बहस हो जाती है, तो चार्ली दोनों लड़कियों को मारने लगती है। तभी वहाँ गार्ड आकर लड़ाई को शांत करवाता है। अब रात पे चार्ली और जैक जब जेल पे सोए हुए थे, तभी उनके डैड वहाँ आकर दोनों से कहते हैं अच्छा होगा तुम जेल पे फाइट को ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे।
चार्ली और जैक भी जेल की फाइट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अब अगले दिन मैक्स चार्ली और जैक से कहता है, तुम्हें जेल पे 3 राउंड खेलना है। अगर तुम तीनों राउंड जीत जाओगे तो तुम इस जेल से बाहर निकल सकते हो। अगर हार गए तो तुम हमेशा के लिए इस जेल पे फंस जाओगे। कुछ ही देर पे सभी फाइटर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां इन सभी लोगों पे वार्डन ने नज़र बनाए रखा था। मूवी का सीन शिफ्ट होता है अमेरिका पे, जहां चार्ली का दोस्त वेल, जिसे बिल्ली की देखभाल करने के लिए रखा गया था, वो चार्ली के मैनेजर को जाकर बताता है चार्ली बैंकॉक से अभी तक वापस नहीं आई है। वो अपने डैड से जेल पे मिलने गई थी। अब इधर जेल पे फर्स्ट राउंड फाइट की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, जहां मैक्स जैक से कहता है, यह फाइट तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा। अगर हारोगे तो जिंदगी भर के लिए इस जेल पे ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ वेल जैक के होटल रूम पे कॉल करके जैक और चार्ली के बारे में पता लगाता है, जहां से उसे मालूम पड़ता है कि दोनों का सामान होटल रूम पे ही 2 हफ्तों से पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों गायब है। इधर जेल पे जैक की फाइट का पहला राउंड स्टार्ट होता है, जहां जैक अपने ओपोनेंट को काफ़ी आसानी से हरा देता है। वार्डन मैक्स से कहता है, तुम्हारा बेटा तो काफ़ी अच्छी फाइट करता है। अगली बारी चार्ली की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और डरी हुई थी। चार्ली का कोच उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। फाइट स्टार्ट होती है। चार्ली अपने ओपोनेंट से तो फर्स्ट राउंड पे काफ़ी मार खाती है, लेकिन अगले राउंड पे उसे हरा देती है। इधर इनके फाइट को वार्डन लाइव टीवी पर टेलीकास्ट कर रहा था, जहां से इन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। अगले दिन मैक्स चार्ली और जैक से कहता है, मुझे इस जेल के सारे फाइटर की पावर और वीकनेस के बारे में मालूम है। अगर तुम मेरा भरोसा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चार्ली कहती है, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, इसीलिए तो आज हम इस जेल पे अंदर बंद है। अब सेकेंड राउंड फाइट के लिए जेल पे फिर से अनाउंसमेंट कर दी जाती है। मूवी जाती है 5 दिन बाद, जहां बैंकॉक का मौसम कुछ ठीक नहीं था, जहां वेल चार्ली और जैक की तलाश बैंकॉक पे करने लगता है। इधर जेल पे सभी फाइटर आखिरी राउंड की फाइट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इधर वेल चार्ली को ढूंढते ढूंढते उस जेल पे पहुंच जाता है जहां सभी को कैद करके रखा गया था। वेल गार्ड्स को जैक और चार्ली के फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये लोग कुछ दिन पहले अपने डैड से मिलने के लिए यहाँ पे आए थे। गार्ड्स कहता है, मुझे नहीं मालूम। वेल गार्ड से कहता है, मुझे जेल की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। गार्ड्स कहता है, उसके लिए जाकर पहले अपॉइंटमेंट लेकर आओ। वेल को जेल के बाहर एक पादरी नजर आता है, जिससे वो अपने दोस्तों की फोटो दिखाता है। पादरी बताता है, इन दोनों को ड्रग्स के केस में जेल पे रखा गया है। दूसरी तरफ गार्ड जाकर जेल के वार्डन को बताता है कि बाहर कोई आदमी चार्ली और जैक के बारे में पूछ रहा था। वार्डन गार्ड से कहता है, जाकर जेल के सारे अपॉइंटमेंट को रद्द कर दो, कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। इधर चार्ली और जैक फाइनल राउंड की ट्रेनिंग करने के बाद सो जाते हैं। दूसरी तरफ वेल पुलिस स्टेशन जाकर जेल के वार्डन के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है और अपने दोस्तों के मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाता है, लेकिन पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। इधर जेल का वार्डन को टेंशन होने लगती है कि जैक का दोस्त बाहर पे कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। तभी फ्रैंक आकर वार्डन को बताता है कि हमारे पास 3 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। अगर कल की फाइट होती है तो हमें 200 मिलियन का प्रॉफिट होगा। वार्डन अपने सभी गार्ड से कहता है, जेल पे लॉकडाउन लगा दो, कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। अब अगले दिन जेल की फाइट स्टार्ट होती है, जहां चार्ली बहुत बुरी तरह से मार खाती है। वार्डन मैक्स से कहता है, कल तुम इस जेल से आज़ाद हो जाओगे। चार्ली यहाँ पे फाइट हार जाती है, लेकिन ओपोनेंट फिर भी चार्ली को मारते रहती है, जिससे चार्ली बेहोश हो जाती है। अगले राउंड पे जैक की फाइट होती है, जहाँ शुरुआती पे जैक अपने ओपोनेंट को काफ़ी बेरहमी से मारता है, लेकिन आखिर पे जैक भी फाइनल राउंड पे हार जाता है। यानी ये दोनों अब जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। इधर वेल अपने मैनेजर को कॉल करके ये सारी न्यूज़ मीडिया पे डालने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर कहती है, मैं बिना किसी प्रूफ के कोई भी आर्टिकल नहीं छाप सकती, मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वेल काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। तभी वेल एक आदमी के मोबाइल पे वो जेल की ऐड देखता है, जहां चार्ली और जैक को लड़ाया जा रहा था। वेल को अब इतना तो कंफर्म हो गया था कि उनके दोस्त को जबरन इस जेल पे डाल दिया गया है। वेल अगले दिन बैंकॉक की जेल की सारी सच्चाई रिकॉर्ड करके न्यूज़ चैनल पे पब्लिश कर देता है। इधर जेल के वार्डन को जब मालूम पड़ता है कि चार्ली और जैक अब मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो वो उसे जेल पे मारने का फैसला करते हैं। गार्ड दोनों को डेड हेड रूम पे ले जाते हैं और तभी वहाँ पादरी आ जाता है और दोनों को मारने के बाद 8 लोग दोनों की बॉडी को कैफिन पे डालकर जेल से बाहर ले जाने लगते हैं। जेल के सारे कैदी दोनों को देख रहे थे। फ्रैंक भी अपने दोस्तों के साथ अपना सामान लेकर जेल से बाहर चला जाता है।
कुछ ही देर पे वहाँ एक पुलिस की पूरी टीम आ जाती है और वो जेल के वार्डन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। इधर पादरी दोनों कॉफिन के बॉक्स को खोलता है, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि चार्ली और जैक अभी भी जिंदा है। कहानी जाती है यहाँ से फ्लैशबैक पे। चार्ली और जैक को मारने की डेड हैंड रूम पे ले जाया जाता है। तभी पादरी इशारा करता है और वो दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को मार देते हैं और दोनों आसानी से जेल से बाहर आ जाते हैं। पादरी दोनों को एक नोट देता है जो उसके डैड ने दिया था, जहां उसके डैड ने सारे प्रॉपर्टी जैक और चार्ली के नाम पे कर दिया था। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।